हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फांटेज पर। और इस 9th क्लास के सीरीज़ में ये 5वां लेसन है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नंबर सीरीज़ में। पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये 5वां लेसन और नंबर सिस्टम का सबसे अंतिम लेसन है। इस लेसन को सीखने के बाद नंबर सिस्टम चैप्टर में आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप इजली कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पढ़ चुका है। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन पढ़ चुके हैं। रेकरिंग टर्मिनेटिंग ये सब भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको घात के नियम। पावर में जो लिखा रहता है उसके क्या क्या नियम है और उसको कैसे हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, मैं RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहा हूँ। आप देखिए सेम टू सेम यही चीज़ मिलेगा और उसमें से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है A और कोई नंबर है B, दोनों 0 से बड़ा है, ठीक है। एक कंडीशन दे दिया और M और N क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप जान चुके हैं क्या होता है। अब अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है A का पावर M इंटू A का पावर N, तो अगर ऐसा दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, A का पावर M प्लस N। मतलब कि एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अब जैसे दिया होगा 5 का पावर 6 गुने 5 का पावर 8, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 5 का पावर 14। मतलब मल्टीप्लिकेशन में इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब 5 के पावर 8 बटे 5 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 के पावर 5। पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अब अगला देखते हैं। एक अगर है 5 के पावर 2 और इसका पावर 5, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 के पावर 10। क्यों, क्योंकि 5 का पावर 2 5 बार मल्टीप्लाइड है। 5 का पावर 2 गुने 2, ये 5 बार मल्टीप्लाइड है। जब ये 5 बार मल्टीप्लाइड है तो 2 2 2 5 बार क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10। इसीलिए डायरेक्टली क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगर बेस सेम हो, बेस अलग अलग हो, जैसे 5 का पावर 8 गुने 6 का पावर 8। अब यहाँ पे बेस क्या है, अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 का पावर 8। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 5 को आप 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8, ठीक है, और 6 को भी 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो हुआ क्या, इन दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। 5 गुने 6 कितनी बार आया है, 8 बार। तो ये हो गया 5 के पावर 6, 5 इंटू 6 का पावर 8, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सेम टू सेम इसका उल्टा, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 8 इंटू 3 का पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 8 गुने 3 के पावर 8, पहले वाले का रिवर्स। अब आगे है, अगर लिखा हुआ है इसका 5 का पावर 6, इस पूरे 5/6 ये पूरे का पावर 8, तो इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 8 बटे 6 के पावर 8। अब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 5 के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 5 के पावर 2। और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ये इन्हीं सब नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, अब सवाल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए, अब पहला सवाल आया, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब है पहला सॉल्व, 3 का पावर 3/4 इंटू 3 का पावर 1/4। यहाँ क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा
जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4/4 बराबर 3 का पावर 1 बराबर 3। ठीक है। दूसरा है 5 का पावर 1/3/5 का पावर 1/6। बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा ऊपर वाले से नीचे वाले। ये हो जाएगा 2 - 1, क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/6। अब आ जाइए तीसरा, सारा प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे जो शुरू में हमने देखा था, वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के नियम वही हैं। 3 का पावर 2/3 इंटू 7 का पावर 2/3। यहाँ बेस अलग है और घात क्या है, सेम है। बेस मतलब आधार अलग अलग है और घात क्या है, सेम है। इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 का पावर 2/3 मतलब 21 का पावर 2/3। इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 36 का पावर 1/2। ठीक है। अब 36 का पावर 1/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला 36 का पावर 1/2 अगर आपको पता हो तो 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। एक तो ये है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे 36 को लिख सकते हैं 6 का पावर 2 का पावर 1/2। अब ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 6 का पावर 1 मतलब 6। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। 64 का पावर 1/3 तो 64 को लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और फिर इसका पावर 1/3। पावर क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4। तीसरा 32 का पावर 1/5। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसके पावर 1/5। पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कैसे बनेगा 16 का पावर 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं 4 का पावर 2 और पावर 3/2। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 कितना होता है 64। दूसरा 27 का पावर 2/3। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अब ये पावर आपस में दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या बचेगा 3 का पावर 2 कितना 9। कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है, आप बना सकते हैं इजली। 125 का पावर -1/3 क्या हो जाएगा 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू -1/3 कितना हो जाएगा 5 के पावर -1 मतलब 1/5 का पावर 1 मतलब 1/5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा, अब इतना के बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि अगर कोई संख्या है ए रियल नंबर है और अगर 0 से बड़ा है और n कोई पॉजिटिव नंबर है तो होगा क्या, रूट अंडर ए। इन का मतलब इन के पेयर में हो, जैसे 3√8 अगर लिखते हैं तो ये 8 का इसके अंदर से जब भी बाहर आएगा तो 3 में से एक पेयर बाहर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं b का पावर n इक्वल टू a। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा, अगर इसके बराबर 2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 बराबर 8। सेम टू सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। a का पावर 1/n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3। ठीक है, रिजल्ट दूसरा क्या है, अगर a 0 से बड़ा है और m/n कोई रेशनल नंबर है, a का पावर m/n है तो इसको अलग अलग कर लो, a का पावर m इंटू 1/n। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर 1/n इंटू m, फिर हो जाएगा a का पावर m/n, सेम चीज़ है a का पावर m इंटू n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू √a का पावर m। जैसे 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3 गुने 1/2, फिर ये 64 का पावर 1/2 तो रूट अंडर 64 ये क्या हो जाएगा 8। 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 मैंने रूट अंडर 4 क्या आ जाएगा 2, 2 का पावर 3 8। आप कैसे भी बनाओगे आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, सारे सवालों को आप सोल्व करेंगे। 32 का पावर 1/5,
1/5 का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 1/5 जोड़ किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है 1। 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और इसका पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 प्लस 8 का पावर 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2 + 1 + 8 11। ठीक है, चलिए अब ये है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ये कैसे बनेगा। अब -2/5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0.00032। ठीक है, और इसका पावर 2/5 माइनस में रहता है तो पावर क्या आ जाता है, 1 के नीचे आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो है इस संख्या को मैं इसको आगे अगले पेज पे बनाता हूँ। सवाल है दूसरा, सवाल क्या है 0.00032 का पावर -2/5। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.00032 0.00032 का पावर 2/5 लिख सकता हूँ। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 0.2 का पावर 5 लिख सकता हूँ इंटू 2/5। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 1/0.2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/0.04 मतलब 100/4 क्या आ जाएगा 25। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा है, तीसरा भी आसान है, आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। आगे ये सवाल है, इसको भी आप खुद से सोल्व करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है, अब इन सारे को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये भी आसान है, कुछ नहीं है, सवाल देख के घबराना नहीं है। जैसे पहला मैं बता देता हूँ, पहला सवाल है √x³ y का पावर -2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x³ -2 है तो y² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख सकते हैं x का पावर 3, इसका पावर 1/2, रूट अंडर हटाएंगे तो, और इसका भी लिख सकते हैं y² का पावर 1/2। अब इसमें नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा y का पावर 1, तो ये बच जाएगा y, ये बच जाएगा x का पावर 3/2, यही आपका हो जाएगा। इसी तरीके से इन सारे सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम है, आसान है। इन सारे सवालों को आप एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, सारे सवालों को आप सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। अब आते हैं कुछ MCQ लिए गए हैं। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है, 100 में से 50 सवाल दिया जाता है और उसमें भी 100 सवाल रहेगा, उसमें से कोई 50 बनाना होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, आपको खुद से देख करके बनाना होगा। जैसे देखिए, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, 2√3 इरेशनल नंबर है, 1 + √3 इरेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरीके से क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगला है ए रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर है, -4.3 3 के बाहर है, -3 और 3 के बीच में 0 तो आ रहा है, -3.4 क्या ये है, -3 और 3 के बीच में रेशनल नंबर, तो ये पूछ रहा है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कहने का मतलब अगर ये 0 है, ठीक है, ये 3 है, इधर है -3, ठीक है, तो अब बताइए -4.3 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। 1.10 110 110 ये कहाँ होगा, इसके बीच में ये कहीं आएगा। ठीक है, -3.4 कहाँ आएगा, ये इधर कहीं आएगा। ठीक है, 0 0, ठीक है, तो -3 और 3 के बीच में कौन सा है, एग्जैक्ट बीच में 0। ठीक है, दो रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है। अब दो रेशनल नंबर इसके बीच में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा। अब अगला है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। सारा पॉइंट जो है नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है उसमें रेशनल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इरेशनल।
लेकिन सभी क्या हैं, एक ना एक यूनिक नंबर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूनिक नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन है, ये भी नहीं है। 10 100 1000 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मान होता है 15, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रियल नंबर, ये सब तो होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या होते हैं, सारे रेशनल नंबर क्या हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के पार्ट हैं रेशनल और इरेशनल, इसलिए रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर। आगे आ जाते हैं, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, कोई रेशनल नंबर नहीं होता, एक रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइटली मैनी होता है, कोई रेशनल नंबर नहीं, तो इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगला है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या वो हमेशा टर्मिनेट करता है, या टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है, या टर्मिनेट करता है या रिपीट नहीं करता है, या टर्मिनेट भी नहीं करता है या रिपीट भी नहीं करता है। तो क्या होता है, या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 60 के आसपास 70 के आसपास सवाल हैं। आप सारे सवालों को वीडियो को पॉज करते हुए बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इतने सारे सवालों को प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई भी सवाल इस चैप्टर से नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसमें है मैच करना है 6.54 बार लगा हुआ है, 6.545454, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। पाई क्या है, ई रेशनल नंबर है। लेंथ ऑफ पीरियड 1/7 का क्या होता है, 6 होता है। अब आप निकालिएगा लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब जितना भी है, अब इसका मान निकालना है, इन दोनों में से कोई होगा, इसका मान आप निकाल के देखिए। इस तरीके का सवाल भी होता है। ठीक है, तो आप इन सारे सवालों को सोल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा एक चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया। सारे वीडियोज़ को आप देखेंगे, जब भी ना समझ में आए दोबारा देखेंगे, कोई भी बुक उठाएंगे, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है फिर से आप वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई समस्या आता है तो फिर आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, टोटल 5 पार्ट में। हो सकता है आपको बोरिंग लगा हो, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर को एंड करता हूँ। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।